So hi everyone, this is Aman Rai and I'm a qualified company secretary. और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यहाँ बिल्कुल भी ज्ञान देने नहीं आया हूँ, किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट या डिमोटिवेट करने भी नहीं आया हूँ। मैं बस जीवन के कुछ ऐसे सत्य हैं, जीवन के कुछ ऐसे ट्रुथ हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तुमने देखा होगा प्रोफेशनल एग्जाम्स में कुछ लोग बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आज जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मुझे खुद को थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग गए। मेरा एग्जीक्यूटिव सिंगल अटेम्प्ट्स में क्लियर था, लेकिन प्रोफेशनल में पता नहीं कैसे थोड़े ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। उस वक्त मैं सोचता था कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, या फिर सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा था। और सेल्फ डाउट से ज़्यादा लोगों को भी मुझ पे बहुत ज़्यादा डाउट था। लेकिन एट द एंड मैं देखूँ तो मैं सही जगह पे हूँ। मैं बात करूँ तो कुछ लोग जो हैं जो बहुत जल्दी CS क्लियर कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे आसपास भी हैं, 20 की एज में CS क्लियर किया, 21 की एज में ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग गुड अमाउंट, और वो बहुत सही समय पे सही चीज़ें लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ एक्सेप्शंस है दोस्त। तुम अगर सोचो कि CS में 90% ऑफ द पीपल आर एवरेज पीपल। आप सोचो कि मैं 20 की एज पे CS क्लियर करके और 23-24 में अच्छा लमसम पैकेज हो मेरा, पॉसिबल नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से 5% लोग आते हैं। तो कैसे पॉसिबल है? इस चीज़ को देख करके हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माई लाइफ आई एक्चुअली क्लियर फाउंडेशन इन जस्ट 2 मंथ्स। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, हेल्थ इशूज़ हो गए थे, तो आई जस्ट क्लियर फाउंडेशन इन 2 मंथ्स। आई क्लियर एग्जीक्यूटिव इन सिंगल अटेम्प्ट्स, बट इन फाइनल्स में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आई टुक मोर एंड मोर अटेम्प्ट्स। ऐसा हो गया था कि पीपल वे आर थिंकिंग लाइक मैं एट द एज ऑफ 20 to 23 आई क्लियर द CS, लेकिन वो बढ़ते गया। इट टुक मी मोर 2.5 years टू क्लियर CS एग्जाम्स। कुछ डिसीजंस थे जो कि गलत हो गए। हर किसी के पास कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होगी। आपके पास भी स्टोरी होगी कि भाई इस वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा, उस वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा। बहुत सारी आपके पास स्टोरीज़ होगी, स्टोरीज़ मेरे पास भी है। लेकिन क्या है ना, स्टोरी आपकी सुनना कौन चाहता है? कोई भी नहीं। लास्ट में सबसे यही पूछेंगे कि आप बने या नहीं बने। लास्ट में आपसे लोग यही बोलेंगे कि हमने तो कहा था नहीं होता है। और मोस्टली लोग इसी चीज़ को सुन करके सोच करके जिनकी ज़ील कम होती है वो छोड़ देते हैं। बहुत लोग छोड़ देते हैं। कई लोग एज की इशू की वजह से छोड़ देते हैं। कई लोगों का बिजनेस होता है तो सोचते हैं कि कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन तो अवेलेबल है, ऑलरेडी हम उधर चले जाते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस दिन तुम्हारे लिए CS सांस लेने जितना ज़रूरी हो जाएगा उस दिन तुम सच में क्लियर कर लोगे। और ये रामबाण है, किसी भी चीज़ पे 100% फोकस के साथ अगर काम कर रहे हो वो होगा। मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं फाइनल्स में व्हेन आई रीच टू फाइनल, और मैंने सोचा कि मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा, मैं पहले पढ़ूंगा और CS निकालूंगा। उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोविड आ गया, फिर कोविड के बाद लॉकडाउन आ गए, और उस समय मतलब ऐसा ज़ील था कि मतलब पढ़ने का ज़ील तो था, लेकिन बाद में ना वो थोड़ा अय्याशी में बदल गया और घूमने फिरने ऐश करने और ये सब में ज़िंदगी चली गई, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। जब तक मुझे पता चला कि आई ऑलरेडी वेस्टेड 1.5 year और मुझे कुछ भी नहीं आता CS का फाइनल का, और जो कि मैंने एग्जीक्यूटिव में पढ़ कर आया था वो भी मैं ऑलमोस्ट भूल चुका हूँ। ठीक है, वही मैं ऑलमोस्ट भूल चुका हूँ। तो मेरी ज़िंदगी वॉज लाइक स्टेबल, ऐसा मतलब स्टक हो गई थी कहीं पास जा करके। तो आई ज्वाइंट माई ट्रेनिंग एंड ऑल एवरीवेयर। मैंने ज्वाइन किया, मैं हैदराबाद आ गया। अब हैदराबाद में ट्रेनिंग अच्छी थी भी और नहीं भी थी। मतलब ऐसा था कि मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती थी पढ़ने के लिए, मैं पढ़ नहीं पाया। मैंने एग्ज़ाम दिए, फेल हो गया, एग्ज़ाम दिए, फेल हो गया। तो अब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं CS नहीं बनूंगा तो क्या? 20,000 25,000 सेमी क्वालिफाइड को देते तो मैं क्या करूँगा उस पैसे का? इससे ज़्यादा तो मुझे मेरे पापा भेज देते हैं मंथ में। तो सोल्यूशन क्या है इसका? मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी। मैंने वापस से पढ़ाई चालू की। मेरा 3 ग्रुप्स थे, मेरा एक ग्रुप क्लियर हुआ। वापस से मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की, फिर वापस से मैंने पढ़ाई करना चालू किया। ट्रेनिंग के साथ मेरा फिर क्लियर नहीं हुआ, फिर अगेन आई गॉट डिमोटिवेटेड। जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई उसके बाद मैंने वापस से पढ़ना चालू किया। मतलब आप समझो, इतने फाइन लोग ज़रूर कहते हैं कि एग्जाम निकलते रहते तो पीपल कीप ऑन मोटिवेटिंग देमसेल्फ कि चलो अभी ये निकल गया, अभी ये निकल गया, अभी ये निकल गया। कंटिन्यू 4 अटेम्प्ट्स में आई गॉट फेल्ड। मेरे को मार्क्स ही नहीं आ रहे थे। मुझे कई सब्जेक्ट्स में ऐसे मार्क्स आ रहे थे कि 30-35, उससे ज़्यादा मार्क्स बढ़ ही रहे थे। CRVI में इट वॉज लाइक आई वॉज गेटिंग गुड मार्क्स, बट इन IBC आई वॉज नॉट गेटिंग द गुड मार्क्स। मैं किस पे क्वेश्चन करूँ? मैं ICSI पे क्वेश्चन करूँ, मैं अपने आप पे क्वेश्चन करूँ, मैं राइटिंग प्रैक्टिस पे क्वेश्चन करूँ, किससे करूँ? मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं वो तो हूँ नहीं जिसने 20 की एज में CS क्लियर कर लिया और मेरा काम चल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट स्टिल मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, नो चॉइस। पापा वाइफ फादर इज़ लाइक इन सर्विस सेक्टर, है ना, तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। मेरे लिए ऐसा हो गया था कि सांस लेना जितना ज़रूरी हो गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल वी आर स्टार्टेड डाउटिंग मी, और ऐसा हो गया था कि ये नहीं तो और क्या। मैंने बोला ये नहीं तो और क्या, मैं कहीं भी जाऊँगा मुझे जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। क्या कर लूँ मैं? हम करते क्या हैं CS स्टूडेंट्स, ज़्यादा CS कर, ये क्या बोलते हैं, BCom करते हैं। BCom के बाद हम LLB लगा देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कितनी सैलरी मिलेगी LLB करने के बाद? वो भी ऐसी जगह जहाँ कॉलेज जाना भी ज़रूरी नहीं है। कितनी सैलरी मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तुम्हारे पास जब तक डिग्री नहीं है, तुमको कितना भी आता हो, तुमको अपने आप को हर पल प्रूफ करना होगा। हर पल तुमसे कोई बोलेगा कि तुम CS नहीं हो, डोंट टॉक। तुम्हें भले कितना भी ज्ञान हो, तुम्हारा सीनियर होगा वही जाकर बात करेगा, भले उसे तुमसे बहुत कम ज्ञान हो, बट ही इज़ अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, ही विल टॉक। तो चीज़ें ऐसी है। एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट। मुझे पता है CS की क्या डिमांड है, क्या वैल्यू है मार्केट में। कुछ लोग हैं जो मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखे हैं, कुछ लोग हैं जो मार्केट में बहुत कम पे स्किल पे ज्वाइन कर लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट सी देम, डोंट डिमोटिवेट आफ्टर सीइंग देम। ऐसे भी कुछ लोग हैं, दोज हु आर ज्वाइनिंग एट 12 लाख पैकेज, 15 लाख पैकेज, वो स्टार्टिंग पैकेज में ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया है। आई टू ज्वाइन इन अ गुड पैकेज। तो द थिंग इज, डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाई योर एज।
एक दिन एग्जाम ज़रूर निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप यू आर ऑलमोस्ट 25 एंड और 25 या 26 और आप एग्जीक्यूटिव में ही हो, आप फाइनल में हो ना। आप कैसे भी करके अपनी ट्रेनिंग खत्म करो, बस प्रोसेस को चलने दो, डोंट स्टॉप। अगर आप रुकोगे तो यू वोंट बी एबल टू क्लियर इट, क्योंकि आप रुक गए हो ना, कोई पावर ही नहीं है, तो आप आगे तो बढ़ ही नहीं रहे ना एनी हाउ। तो इसलिए आपको पढ़ते रहना है, करते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा जब क्लियर हो जाएगा। और जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, जिनको देर से मिलता है उनको अच्छा मिलता है, और हमेशा ही अच्छा मिलेगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी एग्जाम्स आ रहे हैं आप सभी के, मैं कोई टीचर या कोई लेक्चरर नहीं हूँ, बस मैंने ये सारी चीज़ें फेस की है जीवन में। एग्जाम्स आ रहे हैं, पास क्लियर एग्जाम, फाइनल्स को क्लियर करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट द थिंग इज जस्ट रिवीजन। आपने अगर एक दिन पहले रिवाइज नहीं किया पूरा, आपको दिक्कत होगी एग्जाम क्लियर करने में। आपके एटलीस्ट 3 से 4 रिविजन हो जाने चाहिए। डीडी में टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जिस चैप्टर में, कई बार ऐसा होता है कि सेम टर्म लिखा हुआ है अलग अलग चैप्टर्स में, उन अलग अलग चैप्टर के हिसाब से मीनिंग्स अलग है, आपको कहीं ना कहीं रटना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ों को रटना ही पड़ेगा। मैंने बहुत बार समझने की कोशिश की। बीइंग अ मैन, इट्स ऑलवेज लाइक मैन ऑलवेज अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन राइट, बट कई बार वो ईगो, वो स्पिरिट छोड़नी पड़ती है पीछे। आपको कई बार रटना भी पड़ेगा और रट करके भी लिखना पड़ेगा। तो डीडी के लिए डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा। रही बात ईएसजी की, रिवाइज इट, मल्टीपल टाइम रिवाइज इट, स्ट्रेटेजाइज करो, किस चीज़ को रिवाइज करना है पहले, किस चीज़ को बाद में रिवाइज करना है, किससे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर बड़ा है, किसको छोड़ सकते हैं। जस्ट गेट टू नो एवरीथिंग। अगर आप ऐसे भीड़ में चलते रहोगे, बिना स्ट्रेटजी के चलते रहोगे, इट विल बी लाइक वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम्स। सीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए एज ऑफ नाउ दे आर चेंजिंग द सिलेबस अगैन, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से सिलेबस रख रहे हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टडी जितना हो सके पढ़ो। आई यूज टू स्टडी फ्रॉम, जब मैं अपनी बार कंटिन्यूसली फेल हो गया, देन आई स्टार्टेड स्टडी फ्रॉम 6 AM टिल 11 PM। उसके बीच में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चाय वाय पीने चला जाता था, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं। तब जाके मेरे एग्जाम्स निकले। एवरेज स्टूडेंट है यार, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और एज ऑफ नाउ टुडे ऑल्सो आई एम डूइंग लाइक अ हार्ड वर्क। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं मैं फिर से पढ़ता हूँ उस चीज़ को, और उसके बाद करता हूँ। मैं अपना स्पिरिट नहीं छोड़ सकता ना समझने का। रट करके चीज़ें नहीं चलती कॉर्पोरेट पे, लेकिन रट करके एग्जाम पास जरूर किया जा सकता है। डीडी का एग्जाम्स रटिए, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए पढ़िए, समझिए और फिर एग्जाम्स लिखिए। सीआरबीआई के लिए समझिए, फिर एग्जाम्स लिखिए। आपके पास टीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। शुभम सुखलेचा सर हैं, ऑल द टीचर्स आर लाइक ऑसम। आपको पता है किससे क्या कब पढ़ना है, इट्स जस्ट यू। आपको सिर्फ पढ़ना है और एग्जाम देना है, और कंटिन्यूसली कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फाइनल्स में हो, शॉप पे जाना है, किसी काम पे जाना है, पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं, साथ में ये भी कर रहे हैं, एक ना एक दिन क्लियर हो जाओगे उसमें भी, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। और उम्मीद ये भी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें उसके पास का, आपको पास्ट एग्जामिनेशन की चीज़ें याद हो, आप प्रैक्टिकली इतने ज़्यादा एक्सपोज हो कि आपको आपका कॉर्पोरेट में जाओगे और जॉब ज्वाइन कर लोगे और अच्छा पैकेज मिल जाएगा। नो, यू हैव टू वर्क हार्ड। हर चीज़ में एक्सपोजर भी आपको ट्रेनिंग का अच्छा होना चाहिए, आपको नॉलेज भी, बुकिश नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, आपका एंथुसियाज्म भी होना चाहिए, और ज़ील टू लर्न होना चाहिए, और एग्रेसिवनेस होना चाहिए। तब जाके आपको कॉर्पोरेट पैसा देता है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरीज को पैसे नहीं मिलते, बहुत पैसे मिलते हैं भाई। इफ़ यू आर अ राइट कैंडिडेट यू विल गेट द मनी। और बस इसी के साथ मुझे लगा कि आज सैटरडे है तो मुझे कुछ वीडियो ऐसा बनाना चाहिए लोगों के लिए। जब मैं डिमोटिवेटेड था तो it was not available, but definitely I made this video for you people. Thank you and best of luck.